हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा के बीजगणित के पार्ट नंबर 3 के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने अलजेब्रा के पार्ट 2 कवर कर लिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला जो चालू की थी वो उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए थे पिछले वीडियो में, जो आपके प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे। ये ग्रुप डी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। आपका रेलवे का एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे एनटीपीसी हो या कांस्टेबल का हो या आपका ग्रुप डी का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपका हर एग्जाम के लिए, रेलवे के हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही साथ हर वनडे एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगी। अगर इस तरीके के पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं तो निश्चित ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आपको हल करवाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया है यदि ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर 625 है तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 25 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है 5। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको पहले बता दें, जो आपका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस का बी क्यू, इसका फॉर्मूला जो बनता है वो होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपके पास ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू दिया है और आपके पास ये वैल्यू पूछा है, लेकिन ए माइनस बी का वैल्यू नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है, आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट दिया है क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आपका 25 दिया हुआ है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, एक बार ए प्लस बी हो जाएगा और एक बार ए माइनस बी हो जाएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है, 25 दिया है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में हमें ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। तो हम इस वाले स्थान पर कितना 5 लिख देंगे, ब्रैकेट में ए माइनस बी कर देंगे और 25 लिख देंगे। ठीक है, 5 एकम 5 पचम 25, तो ये कितना होगा, ए माइनस बी बराबर 5। अब देखिएगा, सारे कुछ वैल्यू मिल चुकी है हमें, तो सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू कितना है, 625 है, तो यहाँ पर 625 आ जाएगा बराबर ए माइनस बी की जगह आपका 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ से ये डिवाइड कर दें, 5 एकम 5 5 दूना 10 5 हम 25। तो ये हमारा बनेगा फाइनल जो आंसर, वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका जो वैल्यू निकलेगा वो 125 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बना सकते हैं आसानी से। बस आपको एक दो फॉर्मूले याद होने चाहिए और थोड़ा बहुत लगाने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा है यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू भागे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा, हम आपको बताएं x प्लस 1/x का वैल्यू आपका कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, और इससे आपसे पूछा जाए कि एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू पूछा जाए तो आपको पता है क्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं ए क्यू माइनस 3a। ठीक है ना, ए क्यू माइनस 3a। तो ए क्यू करेंगे मतलब इसका घन करना है। देखिएगा, हमेशा याद रखना, इस तरीके का पैटर्न पूछा जाता है। दो पैटर्न लिखते हैं हम आपको। यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर a दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक, ये आपका पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, अगर इसी से आपको निकालना होगा कि एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू, तो इसमें होता है आपका ए क्यू होता है माइनस का 3a, मतलब ये आपका पैटर्न बनता है। तो आपको इन दोनों पैटर्न का यूज़ करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले एक्स क्यू निकालना है, एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू। तो हम क्या करेंगे, इस वाले जो संख्या दिया है ये वाला, तो इसका घन करेंगे, क्योंकि 3 वाला निकालना है, ये वाला फॉर्मूला माइनस 3 लिखेंगे, गुणे में ए का वैल्यू 3 ही है, तो ये 3 का घन कितना 27 बनेगा, 3 3 का 9 हो जाएगा और ये घटकर कितना बच रहा होगा हमारा 18। ठीक, अब हमें एक चीज़ और निकालना था, इससे हमें एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर निकालना था। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, तो मतलब 3 का वर्ग करेंगे माइनस 2 कर देंगे, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9 माइनस 2, तो ये कितना बनेगा 7। अब क्वेश्चन में हमें ये क्या बोला है, इनका अनुपात चाहिए, तो 18/7 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा 18/7। ठीक है, तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक्स की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n बराबर के दिया है तो एक्स की पावर n माइनस 1/x की पावर n। हमने पीछे भी कई बार बताया है, अगर घात बड़ी है और हमें छोटे घात में आना है
तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी में 2 कर देते हैं माइनस। जैसे आपको बता दें, यहाँ पर हमारा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 दिया जाता, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर 18 होता और हमसे पूछा जाता कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होगा। याद रखना, देखो अगर इस तरीके से वैल्यू पूछा जाता, अगर पावर 2 से 1 पावर में आना है, अगर रिवर्स लौटना है, तो हमें क्या करना है, जो वैल्यू दिया होगा उसमें से हमें 2 करना है, क्योंकि माइनस लिखा है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस लिखा है तो -2 करना है, प्लस लिखा होता तो +2 करना पड़ता, ठीक है। और इसे अंडरवुड में लगा देंगे, तो ये जो आएगा 16 अंडरवुड में बनेगा, ये बनेगा 4। तो इसी बेस पर हम क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू दिया है बड़े घात से छोटे घात में चाहिए और माइनस में, तो हमारा जो वैल्यू दिया है के, उसमें से हमें 2 घटाना पड़ेगा और अंडरवुड लगाना पड़ेगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, जो इस तरीके से हमने बनाया है। समझ रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखो माइनस करना होता है तो माइनस लगाते हैं, प्लस करना होता है तो प्लस लगाते हैं, याद रखना ये चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब बिल्कुल डायरेक्ट पूछा है, यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप ऐसे समझें, x माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स बराबर 3 दिया है, तो इससे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो माइनस से प्लस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा ए स्क्वायर प्लस 2 करते हैं, यानी कि यहाँ पर याद रखना कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू अगर a दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो हमेशा याद रखना ए स्क्वायर प्लस 2 होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो इसका जो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 3 का वर्ग प्लस 2, तो 3 तिरका 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11। ये आ गया 11। अब यहाँ से भी आपको क्या करना है, 4 घात पर जाना है। तो याद रखेंगे, कभी भी इस तरीके का पैटर्न हो, आप ऐसे समझ लें कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर दिया है कुछ भी वैल्यू a, और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इस तरीके से पूछा है, तो हमेशा क्या करना, ए स्क्वायर माइनस का 2 कर देना। अब स्क्वायर से ये जाना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझें कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये दिया था, ठीक है। इसका भी घात 2 करेंगे तो ये हमारा घात कहाँ पर जाएगा, 4 में। तो यहाँ पर हम सीधा 4 ही घात लिख देते हैं, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का वैल्यू क्या आएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला करेंगे तो ये 11 का वर्ग कर देंगे, -2 करेंगे तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121, माइनस का 2 करेंगे तो ये बनेगा 119। 119 ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू बराबर 9 है तो एक्स प्लस वाई बराबर 3 दिया है, तो हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, आपको सीधा फॉर्मूला है, तो उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है, हमेशा इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। एक तो एक्स प्लस वाई, देखो हम पहले आपको एक चीज़ बता दें, जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हम फॉर्मूले बेस पर लिखेंगे। हमसे एक्स क्यू प्लस का 1 अपॉन, सॉरी वहाँ वाई लिख देते हैं, एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर एक्स, मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पर, प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे और माइनस का ए भी लिखेंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आपके पास इसका मान है, हमारे पास ये वैल्यू दिया है और ये वाला भी वैल्यू दिया है, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये चीज़ हमसे पूछा है ये वाला, लेकिन हमारे पास ए बी का वैल्यू नहीं है इनटू में, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले को लेंगे समीकरण को, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखा है आपका, 3 लिखा है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो एक तरीका तो हो सकता है यहाँ पर ए बी का वैल्यू निकालने के लिए। चलिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए अब उसका फॉर्मूले का यूज़ ना करें, आप पहले इस वाले फॉर्मूले से यूज़ करें, क्योंकि उसमें हमें 2 वैल्यू नहीं दिया है। तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यू बराबर जो होता है वो एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, इस वाले फॉर्मूले का पहले यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इन दोनों की सहायता से हम यहाँ पर कितना 3 लिखेंगे, 3 का घन लिखेंगे, बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू 9 लिखेंगे, प्लस में 3 इंटू एक्स वाई, और इंटू में एक्स प्लस वाई का वैल्यू 3 लिख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 का घन कितना होगा, 27 हो जाएगा, और ये 9 इस तरफ आ जाएगा तो 9 इसमें माइनस हो जाएगा,
बराबर 3 त्रिका 9xy हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 9 घटाएंगे तो ये बनेगा 18 बराबर 9xy। 9 से डिवाइड करें, ये 2 बन गया, यानी कि x और इंटू वाई का जो वैल्यू आया वो 2 आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना था, ये वाला फार्मूला लगा देंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो बराबर होता है वो यहाँ पर 3 लिखा है ना, 3 के वर्ग के बराबर, या हम ऐसे समझें कि जो वैल्यू दिया था इनका वो वैल्यू लिख लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, x प्लस वाई लिख दिया, इसके बराबर कितना था, 3 था, तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, और यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा, 9। अब एक्स वाई का वैल्यू तो हम यहाँ पर 2 निकाल चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणे में एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना आया था, 2 बराबर में 9, ठीक। तो ये 2 दूना 4 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर जो बराबर होगा वो 9 में से 2 दूना 4 घट जाएगा, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर होगा 9 में से 4 गया 5। जो आंसर होगा इस तरीके से बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। शानदार प्रश्न है, बन सकता है, ठीक है। आप उस वाले फॉर्मूले से यूज नहीं करना, क्योंकि उसमें 2 चीज़ अननोन है, इस वजह से उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, यदि a माइनस 1/a बराबर 7 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अभी हमने बताया था कि यदि x माइनस 1/x का वैल्यू a दिया जाए और हमसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस का 2 करेंगे, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू दिया था, यहाँ पर हमारा क्या था, a बराबर 7 था, तो हमें क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 2 करना है ना, इस तरीके से। तो 7 का वर्ग कर देंगे प्लस का 2 कर देंगे, तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 प्लस का 2 51। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है। समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a धनात्मक है और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू जो है बराबर 7 है, तो हमसे a क्यू प्लस का 1/a क्यू का वैल्यू पूछा है। तो हमेशा याद रखना, आप कैसे याद करेंगे कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 7 दिया है। अगर यहाँ से हम रिवर्स जाएंगे, a प्लस का 1/a अगर निकालेंगे, तो हमने क्या बोला था क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पर प्लस जाना है, घात कम में उल्टा जाना है, तो जो बोला जाएगा उसी में करना पड़ता है हमें, ठीक है ना, उसी में करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, साथ में हम अगर प्लस करना है तो प्लस 2 कर देंगे, और प्लस 2 कर देंगे और वर्गमूल कर देंगे, तो ये जो बनेगा 9 बनेगा, 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3। अब ये जो वैल्यू बन गया हमारा पास, क्या बन गया, a प्लस 1/a का वैल्यू आ गया हमारे पास 3, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या करना है, a क्यू चाहिए, a क्यू प्लस का 1/a क्यू। तो हमने पीछे ही बताया था, कभी भी a क्यू निकालना हो तो क्या करते हैं, प्लस से प्लस निकालना है ना, प्लस से प्लस ही निकलता है, तो हम क्या करते हैं, a क्यू माइनस 3a, इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो इसका फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो 3 का घन होगा, माइनस 3 इंटू ए करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का घन 27 होगा, माइनस 3 त्रिका 9 होगा, तो 27/9 के माइनस करेंगे तो ये बनेगा 18। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है, 18 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस 1/a बराबर 5 है तो a क्यू प्लस 1/a क्यू का मान क्या होगा। यही चीज़ पूछा है अभी जो लिखाया था, कराया था। 1/a प्लस 1/a बराबर कितना दिया है हमारा, 5 दिया है, और आपको चाहिए क्या, a क्यू प्लस का 1/a क्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 का घन करेंगे, माइनस 3a करेंगे, 3 इंटू 5 कर देंगे, तो 5 का घन 125 माइनस 15 बराबर कितना होगा, 110, ठीक है। तो 110 जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें, यदि a माइनस 1/a बराबर 6 है तो a4 प्लस 1/a4 कितना होगा। तो देखिएगा, a माइनस 1/a का वैल्यू दिया है 6। अगर यहाँ से सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस से प्लस जाना है तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, तो 6 का वर्ग प्लस 2 कर देंगे, तो 6 का वर्ग 36 प्लस 2 करेंगे, तो ये कितना होगा, 38, ठीक है। अब हमारे पास 2 घात वाला मिल गया हमें, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है। अब दोबारा से इस पर होल स्क्वायर फिर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का 1/, मतलब यहाँ पर 4 लग जाएगा घात, अब ठीक है, a की घात 4 प्लस में 1/a की घात 4 करेंगे जब इसमें, तो ये कितना बनेगा, 38 का वर्ग करेंगे, ये कितना 38 का, और माइनस का 2 कर देंगे, तो क्या करेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, देखो 38 का वर्ग जो होगा वो 1444 होगा,
माइनस का 2 करेंगे तो इसमें जो बनेगा 1442। 1442 जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बना सकते हैं आप स्टेप बाय स्टेप। कई सारे क्वेश्चन हैं, आप बार बार रिवीजन कर लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में फिर पूछा गया था, बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। एक काम करेंगे, जो x नीचे लिखा है इसका भाग दोनों में कर देंगे। अगर पहले में भाग करेंगे तो x बटा एक्स प्लस का दूसरे में भाग करेंगे तो ये x, मतलब अलग अलग कर दिया बराबर 2। तो इसे हम काट सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे x। ठीक है, ये चीज़ क्या होगा हमारा, ये चीज़ 1 हो जाएगा। और ऐसे एक काम करें, ऐसे ना करके जैसा लिखा था वैसे ही आप पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। x प्लस 1/x दिया था, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बटा में करके, त्रिय गुणा करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 2x। ठीक है, इधर ले जाएंगे इसको, ठीक है ना, तो 2x के x पास ले जाएंगे तो x बराबर 1 आएगा। ठीक है, x बराबर 1 आ गया अगर आपका, तो x बराबर 1 अगर आपका आ गया है तो आप 1 सीधा इस वाले समीकरण में रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। तो देखो इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और इसका भाग करेंगे तब ये 1 प्लस 1 बन रहा होगा, यानी कि 2 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेरीफाई करके वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते थे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है यदि a माइनस 1/a बराबर 10 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर माइनस में दिया है, स्क्वायर में प्लस में जाना है तो क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2 करते हैं ना, तो यही चीज़ कर देंगे। a का वैल्यू कितना दिया है 10, तो ये करेंगे 10 का वर्ग प्लस 2, तो 10 का वर्ग कितना होगा हमारा 100 हो जाएगा। 100 में प्लस 2 करेंगे तो ये बनेगा 102। 102 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि a माइनस 1/a बराबर 3/4 है तो ए क्यू माइनस 1/a क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो देखें a माइनस 1/a का वैल्यू कितना है आपका 3/4 है। ठीक, तो आपसे पूछा क्या है, ए क्यू माइनस का 1/a क्यू का वैल्यू क्या होगा। हमेशा आपको पता है कि अगर माइनस से माइनस में जाते हैं तो क्या करते हैं, ए क्यू प्लस 3a कर देते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए क्यू का मतलब है 3/4 का घन करेंगे, प्लस कर देंगे 3 गुणे में ए का वैल्यू 3/4। तो इसको सॉल्व करना है, 3 का घन कितना होगा 27 बटा में ये कितना होगा 4 का घन 64 प्लस 3 3 का 9 बटा में 4। अगर इसको सॉल्व करेंगे और तो कितना होगा 64 तो लासा ही आएगा। ठीक, और 64 का 27 ही रहेगा, 4 से 16 बार 16 9 144 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे 7 4 11 और 16 1 17, 171 बटा में 64 आएगा। 171 बटा में 64, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ लिखा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 6 दिया है तो 10x माइनस का 10x का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले आप ऐसे समझें, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आपका 6 दिया है। आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर 10x माइनस का 10 बटा में x बराबर हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो आप ऐसे समझें कि इससे आपको देखो माइनस में आंसर चाहिए, तो देखो यहाँ पर रिवर्स जाएंगे, जब घात कम जाते हैं तो माइनस एक्स बटा एक्स माइनस 1/x बराबर, हमने क्या बोला था, अगर माइनस में जाएंगे तो -2 कर देंगे, प्लस में जाएंगे तो +2 कर देंगे, उसके बाद वर्गमूल। तो हमने देखा 6 में से 2 कम करेंगे 4, 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2। तो हमने देखा ये आ गया x माइनस 1/x का वैल्यू कितना आ गया 2। एक काम करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, तो इसमें जो हमारा वैल्यू आएगा, देखो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करें तो ये बनेगा 10x माइनस ये बनेगा 10/x और ये बनेगा 10 दूना 20। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आएगा। अब देखिएगा आंसर सिर्फ 20 वाला ही एक ही विकल्प है, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। अब ये अंडरवुड में यहाँ पर प्लस माइनस दिया है, प्लस माइनस का मतलब क्या है, जब भी आपका वर्गमूल लगता है तो यहाँ पर ये जो है ना प्लस माइनस चिन्ह साथ में आते हैं। ठीक है ना, जब जरूरत जिसकी पड़ेगी वो लगा सकते हैं हम। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुपदों 4x³ प्लस का ax स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 बरा और x की पावर 4 प्लस x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 6 में से प्रत्येक को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको क्या है करना है, इससे भाग देना है, तो लेकिन भाग वाली मेथड नहीं अपनाना है, आपको शेषफल प्रमेय पर जाना है। हमेशा याद रखना, अगर ये एक दूसरे को पूर्णतः विभाजित करते हैं तो इनका जो शेषफल होता है वो 0 होता है। तो हमेशा याद रखना, इस जो x प्लस 1 लिखा है ना,
एक्स प्लस वन इसके बराबर जीरो लिख दिया करें, तो इसका जो एक्स का जो वैल्यू आएगा उस तरफ एक करेंगे तो माइनस एक आएगा, यानी कि इस माइनस एक को रखेंगे अब एक्स के स्थान पर, इन दोनों समीकरण को बराबर कर देंगे क्योंकि बराबर है समान शेष अवस्था है, लिखा है ना। तो 4x³ प्लस ax² माइनस 3x प्लस का 1 बराबर x4 प्लस का x³ माइनस x² प्लस का 6। अब हमें x की जगह -1 लिखना है और सॉल्व कर देना है। देखिएगा अगर x की जगह पहली बार -1 करेंगे तो -3 बार में -1 होगा, 4 का गुणा करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस x² का मतलब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का a में गुणा करेंगे तो a आएगा, माइनस 3 इंटू 1 एक्स का -1 करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा 3, और प्लस 1 पहले ही से मौजूद था। ठीक है, एक्स की पावर 4 करेंगे मतलब 4 बार में ये -1 प्लस का 1 बन जाएगा, और x³ का मतलब है -1 बन जाएगा, और x² का मतलब +1 बनेगा, लेकिन माइनस पहले से ही ऑलरेडी है तो बन ही रहेगा, प्लस का 6। अब देखो जो कट रहा है वो काट देंगे, नहीं तो सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो ये 4 माइनस का है, 3 और 1 4 प्लस का है, हट जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो हमने देखा यहाँ पर a रहा, इस तरफ 6 में से 1 चला जाएगा माइनस का, तो ये बनेगा 5। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो a का वैल्यू निकला वो 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बस इतना सा ही क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, भाग नहीं देना है, आपको याद रखना है, शेषफल प्रमेय का यूज करना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इतने तरीके से एक समीकरण दिया है और 3x + 2 से विभाजित करने पर शेषफल पूछना है, इसे भी शेषफल प्रमेय से लगा देंगे। तो सबसे पहले जो भाजक होता है उसे क्या करते हैं, उसे हम 0 के बराबर लिखते हैं। 3x + 2 बराबर 0, 2 उस तरफ भेज देंगे तो 3x का जो वैल्यू आएगा -2 हो जाएगा, और x का जो वैल्यू आएगा -2/3 हो जाएगा। मतलब ये x का जो वैल्यू है वो हमें -2/3 करना है सभी में। तो समीकरण क्या लिखा था, 27x³ -9x² प्लस 3x माइनस का 8, इसमें रखना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, 27 तो 27 ही रहेगा, इस x³ की जगह पर हमें -2/3 रखना है। तो -2/3 का घन करेंगे तो सीधा ही कर देंगे, माइनस तो आएगा ही, 2 का घन 8 होगा, 3 का घन 27 हो जाएगा। ठीक, -9 लिखेंगे, गुणा x² करना है, यानी कि -2/3 का स्क्वायर करना है, तो 2 बार में ये 4 बनेगा ऊपर, 3 × 9 बन जाएगा नीचे, प्लस 3 लिखेंगे गुणा में x का वैल्यू कितना -2/3 करेंगे, फिर -8 करेंगे। देखो 27 से 27 कट गया, 9 से 9 कट गया, 3 से 3 कट गया, बहुत ही शानदार है। यहाँ -8 बचेगा, यहाँ -4 एकम 4 होगा, और प्लस 3 दूना 6 मतलब माइनस का 6 हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा, 2 का माइनस होगा ना, 2 का गुणा करेंगे तो प्लस का 1 में, तो -2 होगा और माइनस का 8, यानी कि सभी वैल्यू माइनस की हैं। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 8 8 16 4 20 2 22, यानी कि -22 बन रहा है, तो -22 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, भाग देना नहीं होता, हमें भाग नहीं देना है, बस इसी शेषफल प्रमेय से यूज करना है, वैल्यू पुट करके आंसर कर देना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं जो भाजक पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2x³ प्लस x³ -3x² -26 को x - 2 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 994 बचता है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन तो वही है, x - 2 जब करेंगे तो ये बराबर में 0 होना चाहिए, तो x का जो वैल्यू है वो आपको 2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे समीकरण में लिखा गया है 2x³ प्लस x³ -3x² -26 बराबर क्या है, शेषफल होता है बराबर 0। तो यहाँ पर शेषफल कितना है 994, तो यहाँ 994 लिखेंगे। ठीक है, अब जल्दी से वैल्यू पुट कर दें तो 2 गुणे में 2m हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की पावर 3 को 8 लिखेंगे, माइनस 3 गुणे में 2 की पावर 2 को 4 लिख देंगे, -26। ठीक है, बराबर में 994। अब हम एक काम करेंगे, 2 इंटू 2 की पावर m लिखा है, प्लस अब यहाँ सीधा एक काम करेंगे, ये 4 × 12 -12 बनेगा, -12 और -26 इन सबको जोड़ देंगे तो ये बनेगा -38, -38 में से +8 जाएगा तो ये बनेगा -30। ठीक है, ये बनेगा हमारा -30, तो हम सीधा यहाँ पर -30 कर देंगे, बराबर में ये 994। ठीक, अब 30 हम इस तरफ भेज देंगे तो ये 2 इंटू में 2 की पावर m बराबर क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, देखो 30 उस तरफ जोड़ देंगे तो ये 4 ही रहेगा, और 4 3 7 974 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 16 है, 2 8 16 हो जाएगा, और 1 14 2 7 14। यहाँ पर कितना बन रहा है, देखो 1 सेकेंड मिस्टेक हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कुछ और लिखा था और यहाँ पर हमने लिख कुछ और दिया है।
994 की जगह 944 लिख दिया है। इसको दोबारा से मैनेज कर लें आप, देखो यहाँ पर। अब चलिए इसको ऐसे समझ लें, इसको रिवर्स करके मिटा देते हैं, थोड़ा जल्दी से सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या था, 994 था, ठीक है ना, 994। अब ये इसमें 30 ऐड करना था, तो ये 2 × 2 की पावर m होगा बराबर 30 को ऐड करना है, तो ये जो होगा इसमें हम ऐड करेंगे, तो ये कितना जोड़ेंगे तो कितना हो रहा था, 4 तो लिख ही दिया, और 9 3 12, और 9 1 10, ये ना मतलब ये 10 से 24 हो गया। 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, और 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो हमने देखा ये कितना आया, 2 की पावर m बराबर 512, 512 2 की पावर m लिखेंगे, और इसका मतलब है 2 की पावर से कितना करना पड़ेगा हमें, ये 512 हो जाए सकते हैं। आप ऐसे समझें कि 2 की पावर 9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी तुलना करेंगे तो 2 से 2 ये कट जाएगा, मान लेते हैं बराबर हो जाएगा, तो m का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, m बराबर 9। तो m बराबर 9 जो होगा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको लगा लेना है इस तरीके से प्रश्न बना। तो देखिएगा ये आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में हर बार पूछे हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रख लेना, ठीक है। एक समीकरण दिया है, इसको x-3 से विभाजित करने पर 31 शेष आता है, और दूसरा समीकरण दिया है, उसको x-3 से विभाजित करने पर 24 शेष आता है। तो a प्लस बी का मान क्या है, तो दो तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। आप ऐसे समझ रहे हैं कि x-3 लिखेंगे और बराबर में 0 करेंगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है, पहला। दूसरा हमने दूसरे के लिए करेंगे, तो x पहले तो पहला ही सॉल्व कर लें। यहाँ पर क्या लिखा है, 2x² प्लस का ax प्लस का b, ठीक है, बराबर में शेषफल कितना 31 है। तो इधर x की जगह 3 रखना है, तो 2 गुणे में 3 × 9 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस a और इंटू 3, तो ये 3a हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का b, ठीक है, बराबर करेंगे यहाँ पर 31। तो हमने देखा यहाँ पर 3a प्लस b बराबर 31 में 9 दूना 18 हटा देंगे, तो 11 में से 8 गया 3, और 11 में से 8 गया 3, और 3 में से 2 चला जाएगा, तो ये मानेंगे 13 बचेगा, ठीक है। तो ये समीकरण पहला हो गया। दूसरा समीकरण देखें हम, दूसरा समीकरण क्या है, अब दूसरे के लिए भी इसी तरीके से x-3 है, तो इसका भी वैल्यू 3 निकलेगा x का, और इस वाले समीकरण में रखेंगे अगर आप वैल्यू, तो यहाँ पर देखें x² प्लस का bx प्लस का a, और शेषफल इसका बराबर में कितना होता है 24, तो 24 लिखेंगे। x का वैल्यू 3 इसमें रखना है, तो x की जगह रखेंगे तो 3 × 9 प्लस में 3b हो जाएगा, प्लस में a बराबर में 24। यहाँ पर हम इसको समीकरण लिखेंगे अगर, तो इसका आगे a + 3 भी लिख देंगे, और बराबर में 24 में से ये 9 जाएगा, तो कितना बनेगा 15। ये एक समीकरण हो गया, दो समीकरण हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है क्वेश्चन में, अब हमारे पास क्वेश्चन में दो समीकरण आ गए। अब हमसे a + b का योग पूछा है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है ना, इनका वैल्यू कैसे दिया है। क्वेश्चन में क्या समीकरण है, 3a + b, और यहाँ कितना था 13, और a + 3b, ये कितना था आपका 15, ठीक है ना। अगर हम एक काम करें, इनमें इन दोनों समीकरण को ऐड कर दें, तो हम देखेंगे 4a + 4b बराबर कितना, 13 15 कितना हो जाएगा 28, 13 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28। अब एक काम करेंगे, इस पूरे समीकरण में क्या करेंगे, 4 से भाग कर दें, तो यहाँ पर a + b बचेगा, या 4 कॉमन लेके भाग कर देंगे, बात बराबर है। 4 से भाग करेंगे, यहाँ a + b बचेगा, और 4 7 28, यहाँ 7 बनेगा, यानी कि a + b बराबर कितना बना 7। तो यही चीज़ तो हमसे पूछा है, 7 इसका मान है, आंसर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से लगा लीजिएगा, एग्जाम में ये बनते हैं क्वेश्चन। अगला देखिएगा, इस तरीके से समीकरण दिया है, और इसको x³ - का 2 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या बचेगा ये पूछा है। तो शेषफल के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमेशा इसका जो वैल्यू है वो x³ - 2, उसका वैल्यू 0 के बराबर लेंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इस तरफ ले जाएंगे तो ये 2 बनेगा, और x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो 2 की पावर ये क्या है 3 है, तो इधर आएगा 1/3 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 1/3 जो है वो x का वैल्यू बनेगा। तो यहाँ पर रखेंगे अगर हम इसमें, तो 4x की पावर 6 - 5x की यहाँ पे 3 - 3,
अब इसमें हमें सभी जगह रखना है, तो हम क्या करेंगे, 4 तो है ही, गुणा x की घाते 6 है, तो यहाँ 2 की पावर क्या करेंगे, 1/3 करेंगे, या 6 इंटू में 1/3 लिख दें, एक ही बात है, बात बराबर है, ठीक है। -5 है और गुणे में x की पावर 3 लिखा है, तो x की पावर, इसका मतलब कितना है, 2 की पावर लिखना है, 2 की पावर लिखेंगे 1/3, और साथ ही साथ इसकी 3 पावर है, तो इसके साथ इंटू में कर देंगे इसकी पावर को, ठीक है, -3 अलग से। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 दूना 6 कट जाएगा, तो हमने देखा 4 गुणे में 2 का पावर 2, 2 दूना 4 बनेगा, माइनस यहाँ 2 की पावर 1 को 2 लिखेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस का 3। अब 4 चौके 16, -10 -3, 10 -3 कितना होगा, -13। अब 16 में से 13 चला गया, ये बनेगा 3। 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिएगा सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर हैं जो बेहतरीन हैं और आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं अलजेब्रा से, और यहाँ पर ये सेसफल प्रमेय पर आधारित हैं, और इन्हें वैल्यू पुट के माध्यम से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, भाग देने की आवश्यकता नहीं होती है। सेम एक और क्वेश्चन इसी तरीके से है कि इस तरीके से वैल्यू दिया हुआ है, हमसे के का मान पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा है भाजक, उससे हम क्या करते हैं, 2x - 1 लिखा है, इसको बराबर लिखते हैं 0 के। तो 2x बराबर क्या हो जाता है हमारा 1, और x का जो वैल्यू आता है वो 1/2, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमें इस समीकरण में रखना है, तो 2x की पावर कितना है 4, माइनस का 7x³ लिखा है, प्लस x प्लस का k बराबर 0। हम क्या करेंगे, x की बराबर 1/2 रखेंगे, तो 2 गुणे में x की पावर 4 लिखा है और इसे 1/2 की पावर 4 करेंगे, तो 1/, 16 लिख सकते हैं, ठीक है, -7 गुणे में यहाँ क्यों करना है, तो 1/8 लिखेंगे, प्लस इसे 1/2 ही लिखेंगे, प्लस k बराबर 0, ठीक है। एक काम करेंगे, हम k को एलसीएम में नहीं सॉल्व करेंगे, बाकी इन सभी को सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर इन तीनों का यहाँ तक का जो एलसीएम करेंगे कितना आएगा 16, तो 16 से सेम आएगा, 16 नहीं, यहाँ पर एक काम करते हैं 2 से डिवाइड ही कर लें पहले, तो 2 एकम 2, 2 8 16, तो लासा तो 8 ही बनेगा, तो ऊपर 1 ही रहेगा, माइनस 8 से 8 एक ही बार जाएगा, तो यहाँ 7 ही रहेगा, 7 एकम 7 होगा ना, प्लस 2 चौके 8, 4 4 एकम 4 होगा, प्लस का k बराबर 0, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 दो 7 में से 4 और 1 5 चला जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 2 बटा में 8, प्लस का k बराबर 0। तो k का वैल्यू निकालेंगे, तो ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये माइनस का 1/4 उस तरफ ले जाएंगे, तो ये बनेगा प्लस का 1/4, जो होगा ये है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया फाइनल, 1/4, ऑप्शन नंबर ए। बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बनेगा एग्जाम में, तो आप बना रहे होंगे। चलिए ये क्वेश्चन हो गया ना आपका। चलिए, तो इस तरीके से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है, जो आपके एग्जाम में अगर इस तरीके से बना क्वेश्चन, तो आसानी से आप इस क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।